अगर केवल आज की बात करेंगे तो कल किसी और का होगा। चाइना कल पर एस्टेरॉयड माइनिंग के फील्ड में मैसिवली इन्वेस्ट कर रहा है। जियोपॉलिटिकल कंटेस्टेशन का नया जोन बनता जा रहा है स्पेस। नियर फ्यूचर में मिलिटराइजेशन होने की भी संभावनाएं हैं। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस एंड साइंस एंड टेक का क्रॉस सेक्शन है। प्रीलिम्स और मेंस में यहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। हम क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। आप में से अगर कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है या प्लान आउट कर रहा है तो studiiq.com पर आप जाएंगे तो आपको करंट अफेयर्स के अपडेट्स, टेस्ट सीरीज, कोर्सेज तो होंगे, माइक्रो कोर्सेज अवेलेबल हैं। यानी कि आपने कोई टॉपिक कवर किया, आप यहां पर जाएंगे, ओपन टू ऑल, आपको वीडियोस यहां पर मिल जाएंगी। यू विल बी एबल टू अपडेट योरसेल्फ बिकॉज यू हैव टू बी बेस्ट, राइट। दिस इज माई इंस्टा हैंडल, यहां पर अपडेट्स आते रहते हैं। कभी कोई डाउट होगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। अब जरा हेडलाइन देखिए। Eyeing a $1 trillion industry, resource-hungry China, increasing tech in asteroid hunting. Asteroid, सोलर सिस्टम के ही पार्ट हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, मेटलिक इन नेचर हैं और एटमॉस्फेयर नहीं है। कई बार ये भी न्यूज़ आती है कि अर्थ की तरफ आ रहे हैं, अर्थ को नुकसान हो सकता है। यूएस और चाइना ये कंपीट कर रहे हैं वैल्यूएबल मेटल्स के लिए जो इन एस्टेरॉइड से एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। तो ऐसे में मिलिटराइजेशन हो सकता है। मॉर्गन स्टैनले का कहना है $400 बिलियन की इंडस्ट्री है अभी जो इसका वैल्यू है, और 20 साल में ये $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बनने वाली है। मिस्टर केविन राइडर कहते हैं कि चाइना और रशिया ये अपने आप की सुपीरियरिटी रखना चाहते हैं स्पेस में, और ऐसे में ये स्पेस प्रोग्राम के साथ काउंटर स्पेस प्रोग्राम पर भी काम कर रहे हैं, यानी कि दूसरों के काम बिगाड़ने का भी काम कर रहे हैं। यूएस तो कर नहीं रहा, आप पता है आपको, वो तो ऐसा करेगा नहीं। एस्टेरॉयड माइनिंग, चाइना अनाउंस एस्टेरॉयड इंपैक्टर एंड डिफ्लेक्टर प्लान। मतलब क्या है? चाइना का कहना है कि अगर कोई एस्टेरॉयड अर्थ की तरफ आता है जिससे कि अर्थ को नुकसान हो सकता है, तो ऐसे में चाइना का प्रोग्राम उस एस्टेरॉयड को ब्रेक कर देगा, और साथ में यह भी है कि वहां से कुछ रिसोर्सेज, वैल्यूएबल मेटल्स, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा। चाइना से पहले नासा का भी एक प्रोग्राम है DART, जिसने ऐसा ही प्लान किया है। एस्टेरॉयड मॉनिटरिंग एंड डिफेंस सिस्टम, डिफेंस क्यों कहा आपको पता लग गया, अर्थ को डिफेंड करने के लिए। टेक्निकल एक्सपेरिमेंट टू क्लोजली ट्रैक एंड अटैक थ्रेटनिंग एस्टेरॉयड, और वो कह रहे हैं 2025 तक ये तकनीक चाइना के पास आ जाएगी। वाइल अ प्लान हैज रिवील्ड रोड मैप ऑफ डिफेंस अगेंस्ट नियर अर्थ एस्टेरॉयड। अब देखिए दो काम है, एक तो डिफेंस होगा और दूसरा कमर्शियल होगा। ये दो ही पॉइंट हैं अभी जो हम जिस यहां पर जो हाईलाइट हो रही हैं। 2017 में ये पेजियन, चीफ कमांडर एंड चीफ डिजाइनर ऑफ चाइनीज लूनर एक्सप्लोरेशन, वो कहते हैं कि देखिए जो एस्टेरॉयड हैं वहां पर आपको पैलेडियम, प्लैटिनम ग्रुप के कई सारे मेटल्स आपको मिलेंगे। ऐसे में इन मेटल्स का इस्तेमाल आप स्मार्टफोन, ऑटोमोबाइल्स में कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बूस्ट करने में एस्टेरॉयड मिशन बड़े काम के हैं। तो अब ये मामला केवल रिसर्च का नहीं है फॉर योर एकेडमिक इंटरेस्ट, ये मामला है सीरियसली बूस्ट करने का आपकी इंडस्ट्री को। इससे पहले सैंपल और रिसर्च करना, ये प्लान थोड़ा टफ हो जाता है। मतलब क्या है? जैसे मिस्टर गिरी एक स्पेस कंसल्टेंट है, उनका कहना है कि एस्टेरॉयड से सबसे पहले तो सैंपल एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। हर एक एस्टेरॉयड पर आपको ज़रूरी मात्रा में वो मेटल्स मिल ही जाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है। तो आपको इतना बड़ा खर्चा करके आपने वहाँ पर मिशन भेजा, और अगर वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं मिला, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हुआ, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? तो ऐसे में ये वाला जो पार्ट है, सैंपल रिटर्न, ये एक इंपॉर्टेंट पिलर हो जाता है। इससे पहले ऐसे और मिशंस आ चुके हैं जैसे कि जापान एंड यूएसए, दो देश ऐसा कर चुके हैं। जापान के प्रोग्राम्स हैं हायाबुसा 2, जो कि जाक्सा, जापान की स्पेस एजेंसी ने किए थे। इसके अलावा ऑसिरिस रेक्स, ये करंट प्रोग्राम है नासा का, यानी कि अभी चल रहा है। 2023 में ऑसिरिस रेक्स वापस, सितंबर 2023 में वापस अर्थ पे आ जाएगा। 800 किलोग्राम का तो ये बेसिकली डिवाइस है, और करीब 60 ग्राम लाने की संभावना थी यहाँ से, लेकिन मैसिव सक्सेस रहा है क्योंकि कहा जा रहा है करीब 400 ग्राम सैंपल एक्सट्रैक्ट कर लिया है एस्टेरॉयड से, और अब ये वापस आ जाएगा 2023 में। तब पता लगेगा कि वहाँ पर क्या क्या मिला। अकॉर्डिंग टू 2012 Reuters, a single asteroid of the size of football field, अब जरा डेटा देखिएगा, could contain $25 billion to $50 billion worth of platinum। अभी आप देख रहे हैं श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। कहा जा रहा है कि अराउंड 45 to 50 बिलियन डॉलर उनका एक्सटर्नल डेट है, यानी कि एक एस्टेरॉयड इस बेसिकली इस साइज का, वहां से करीब इतना आपको प्लैटिनम मिल सकता है, यानी कि आपके डेट के
जो इशू है वो रिजॉल्व हो सकता है। खैर, नासा अनवील्ड अ स्पेसक्राफ्ट एंड इट्स प्लानिंग टू लॉन्च। नासा अब नया स्पेसक्राफ्ट लॉन्च कर रहा है, साइकी 16, ये एस्टेरॉयड है, इसकी तरफ वो जाएगा। कहा जा रहा है कि यहां पर हैवी मेटल्स मिलेंगे। स्पेसक्राफ्ट विल लॉन्च फ्रॉम फ्लोरिडा, 3 साल का ये ट्रिप है। अब काम की बात देखिए, 173 माइल वाइड साइकी 16, देखिए, क्योंकि ये अब न्यूज़ में आएगा, क्योंकि समर्स में 2022 में लॉन्च होगा, फिर ये न्यूज़ में आएगा, तो आपको पता होना चाहिए करंट अफेयर्स के हिसाब से भी। साइकी 16 इसका नाम है। अब देखिए अंदाज़ा क्या लगाया जा रहा है कि इस पर करीब 700 क्विंटिलियन डॉलर का वैल्यूएबल मेटल मिलेगा। जिनको अंदाज़ा ना लग रहा हो, क्विंटिलियन, बिलियन जानते हैं आप, बिलियन के बाद आता है ट्रिलियन, ट्रिलियन के बाद आता है क्वाड्रिलियन, उसके बाद आता है क्विंटिलियन। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे तो जीने का मकसद मिल गया, अब इसी दिशा में काम किया जाएगा। हाँ, बैटल फॉर डोमिनेंस ओवर एस्टेरॉयड माइनिंग। ब्रैंडन एक जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि यूएस और चाइना इनमें कंपटीशन चलेगा ही, एंड हो सकता है नियर फ्यूचर में वॉर भी होने लग जाए इस वजह से। आप कहेंगे वॉर, एस्टेरॉयड की वजह से वॉर? एस्टेरॉयड पे जो मेटल्स अवेलेबल हैं, दीज आर मेटल्स ऑफ सिग्निफिकेंस। किसी भी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिल सकता है और इकोनॉमिक बूस्ट से वो फर्दर मिलिटराइज हो सकती है। तो ऐसे में कंपटीशन जो है वो एक रियलिटी है। इफ़ यू कैन स्टार्ट माइनिंग दोज रेयर मटेरियल्स, सिग्निफिकेंट एडवांटेज मिल जाएगी आपके देश को, और इस वजह से चाइना चाहता है कि सबसे पहले वो एडवांटेज उसको मिल जाए। अब तक जो है लोगों ने, जो मैं बता रहा हूं, जैसे जापान ने किया, यूएसए ने किया, तो सैंपल टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द एस्टेरॉयड वो अभी नहीं किया गया है। लास्ट ईयर चाइना की एक स्टार्टअप ऑरिजिन स्पेस ने कहा कि हम एक नया, बेसिकली हमारा क्राफ्ट है NEO-01, उसको हम लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेज रहे हैं, जिसका काम है कि जो डेब्रिस है आसपास, जिससे कि नुकसान, जो यानी कि स्पेस का जो वेस्ट है, हम उसको हटाएंगे। मल्टीपल क्राफ्ट जाएंगे और इस तरीके से उस जो बेसिकली स्पेस डेब्रिस है उसको रैप कर लेंगे और फिर उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। इसके साथ साथ जो एस्टेरॉयड होगा तो वहां पर भी बेसिकली उसको सैंपलिंग करना चाह रहे हैं सेम टेक्नोलॉजी से। यहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती आई है साइंस एंड टेक वाले पार्ट से। जरा देख लीजिए, लोअर अर्थ ऑर्बिट ऑल्टीट्यूड 200 to 2000 किलोमीटर, ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ जाता है। सैटेलाइट्स ट्रेवल फास्टर देन अर्थ, तो लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट होती हैं वो अर्थ से फास्ट बेसिकली रोटेट करती हैं, तो यानी कि जो अर्थ रोटेट करेगी और ये रिवॉल्व करेंगे। जियोसिंक्रोनस जो ऑर्बिट होता है उसमें ऑल्टीट्यूड होता है, यानी कि अर्थ से इतना ऑल्टीट्यूड, कितना ऑल्टीट्यूड, 35,786 किलोमीटर, 35,786, ये तो याद रहेगा आपको, 786। सैटेलाइट स्पीड सेम एज अर्थ, तो यहां पर जियोसिंक्रोनस क्यों कहते हैं, क्योंकि जियो सिंक्रोनस मतलब ये अर्थ की जो रोटेशन होती है उसके सिंक में ये अपना रिवोल्यूशन रखती है, राइट। तो ये फैक्चुअल वाली बात होगी, लेकिन काम की बात है, क्वेश्चन आ जाता है। फॉर ईयर्स चाइनीज साइंटिस्ट ये प्रपोज कर रहे थे, जैसे भी आपको बताया था, उनके चीफ ऑफ डिजाइन जे पिंजियान ये कह रहे हैं लैंडिंग और एंकरिंग करनी है स्पेसक्राफ्ट को किसी एस्टेरॉयड पे। ये कह रहे हैं कि देखो चाइना ऑलरेडी अपनी चैंग 2 और चैंग ग्रुप ऑफ मिशंस के थ्रू लूनर प्रोग्राम कर चुका है। तो जैसे कि हमने मून पर स्पेसक्राफ्ट को रखा, वहां से सैंपल को एक्सट्रैक्ट किया और वापस हम चाइना में ले आए, तो ऐसे हम एस्टेरॉयड पर भी कर सकते हैं। तो वहां पर हमारा सेम प्लान काम करेगा। यहां पर ली मिंगटाओ अपना प्लान बताते हैं। ये कहते हैं सबसे पहले तो हमें ऐसे एस्टेरॉयड ट्रैक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ट्रैकिंग के लिए पहले तो हमें उनके आसपास के ऑर्बिट में हमें मल्टीपल क्राफ्ट्स लगाने होंगे, राइट। अब उन क्राफ्ट के बीच में फिर हमें इन एस्टेरॉयड को रैप करना होगा, राइट। अब रैप करके फिर उनको अर्थ पे लाना होगा। आप कह रहे होंगे यार ये तो बड़े खेल वाली बात लग रही है। वो कह रहे हैं कि जब वापस लाएंगे तो एस्टेरॉयड पर हमें हीट शील्ड रखनी पड़ेगी रैपिंग में, क्योंकि जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, फ्रिक्शन होगा, तो जाहिर सी बात है वो डिस्ट्रॉय होने की संभावना बढ़ जाती है। तो लेकिन ये प्लान उनका कहना है ये प्रैक्टिकल प्लान है, जाहिर सी बात है इसमें कैलकुलेशंस तो लगेंगी। वो कह रहे हैं कि लेकिन इट इज़ वायबल। मिस्टर चैतन्य गिरी वो कह रहे हैं कि ये पूरा आइडिया एक्सट्रैक्ट करना रिसोर्सेज को एस्टेरॉयड से, ये बहुत ही ज़्यादा एक तो दूर की बात है, मीन्स वी आर नॉट कैपेबल इनफ, अभी सैम्पलिंग तक ही है, अनवायबल है और अननेसेसरी, ये इनका मानना है। चाइना विल फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेट, कह रहा है 2025 तक हम हासिल कर लेंगे। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट डिफेंस सिस्टम, जैसे ये है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट डिफेंस सिस्टम, मतलब क्या है, ये आपका एस्टेरॉयड है, अगर ये अर्थ के आसपास है तो वो इसको डिफ्लेक्ट करेंगे। इससे पहले आप सर्च कर सकते हैं बेनू के बारे में।
बेनू एक एस्टेरॉयड है, कुछ टाइम पहले करंट अफेयर्स में था। नासा ने प्लान किया था कि वो काइनेटिक इंपैक्ट से बेनू को ब्रेक करेगा, यानी कि एक स्पेसक्राफ्ट जाएगा, उस पर बेसिकली टकराएगा और वो ब्रेक हो जाएगा तो अब अर्थ पे सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं होगा। जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएगा तो वो बेसिकली जलकर छोटा हो जाएगा, यानी कि इंपैक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो एक तो होता है वो इंपैक्टर डिफ्लेक्टर, ठीक है, वो होता है एस्टेरॉयड पर एक मिशन। एक है एक्सट्रैक्शन, यानी कि तुम्हें केवल तोड़ना नहीं है, यहां से हमें एक्सट्रैक्ट करना है। तो नासा ने जो है वो इंपैक्टर डिफ्लेक्टर पर काम करा, चाइना भी दोनों पर काम कर रहा है। सैंपल तो यूएस ने भी अभी जो ऑसिरिस रेक्स बताया वहां से कवर कर रहा है। चाइना विल इम्युलेटिंग द यूएस। अब देखिए मैंने आपको बताया चैंग 2 मिशन, लूनर मिशन। तो चाइना क्या कर रहा है, एबिलिटी टू डू अ फ्लाई बाय और नियर अर्थली एस्टेरॉयड। तो चाइना ने कहा कि हमारा जो चैंग 2 मिशन था ना, हम मून पर गए थे और मून से जब हमारा मिशन आने लगा तो हमने उस स्पेसक्राफ्ट को एक दूसरा एस्टेरॉयड टोइटस हमने इस पर भी भेजा था। तो यानी कि हमारे पास एबिलिटी तो है। विद अ सब्सिक्वेंट चैंग्स मिशन वो कह रहे हैं कि रिपीट द ड्रिल, अब हम इस ड्रिल को ही रिपीट करेंगे जिससे कि अपनी कैपेबिलिटी को शो कर सके। अब किसी और स्मॉलर एस्टेरॉयड पर करेंगे। चाइना की स्पेस टेक्नोलॉजी लैग्स डिकेड्स बिहाइंड यूएस, लेकिन ये एक हकीकत है, यानी कि यूएस की जो नासा है वो बहुत आगे है, लेकिन चाइना अब इससे हार नहीं मान रहा। चाइना कह रहा है हम पीछे हैं ना, लेकिन जो पैसा हम लगा सकते हैं स्पेस प्रोग्राम में वो आप लगा सकते हैं क्या? तो चाइना सिग्निफिकेंटली इन्वेस्ट कर रहा है अपने स्पेस प्रोग्राम्स में। नासा हैज एन अनपेरिल्ड एक्सपीरियंस, उनके पास एक्सपीरियंस है, चाइना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। यूएस के साथ जापान का एक्सपीरियंस है, मैंने आपको बताया था अभी, राइट, हायाबुसा एंड ऑसिरिस रेक्स। तो बीन देयर एंड डन दैट, द यूएस इज अहेड ऑफ चाइना। तो यूएस कह रहा है कि देखो अभी तक तुमने तो वो सैम्पलिंग वाला काम भी नहीं करा, हमारा जो ऑसिरिस रेक्स है वो तो सैम्पलिंग लेकर आ रहा है, राइट, तो हम आपसे आगे हैं, राइट, बीन देयर डन दैट। मिस्टर ब्रेंडन कह रहे हैं कि देखिए यूएस नीड्स टू व्यू गैलेक्सीज एज जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट, यानी कि यहां पर जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स दोनों काम किए। जियोपॉलिटिक्स क्यों? क्योंकि अगर किसी दूसरे के पास ये टेक्नोलॉजी आ गई कि वहां से रेयर अर्थ मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, उससे अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर लेगा, तो ऐसे में वो धरती पे भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, आपके इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर देगा। तो जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट की एरिया को माना जाए एस्टेरॉयड को। आप ये मत मानिए कि ये कोई स्टार ट्रैक का शो है, उसकी बातें चल रही हैं। मिस्टर गिरी कह रहे हैं ठीक है कंटेस्टेशन चल रही है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि टाइमली इस पर रेगुलेशन हो, यानी कि अगर ये गेम है तो गेम के रूल होने चाहिए, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा और कॉन्फ्लिक्ट किसी के लिए काम के नहीं है। वेरेवर देयर इज रिसोर्स इकोनॉमी, जहां पर भी रिसोर्सेज होते हैं तो वहां पर मिलिट्री आती है, मिलिटराइजेशन होता है, क्योंकि अगर कोई रूल नहीं है और रिसोर्सेज हैं तो हर कोई कोशिश करेगा क्लेम करने की, फर्स्ट मूवर एडवांटेज चाहेगा। तो मुझे लग रहा है कि अब आपको एक फेयर आइडिया इसके बारे में हो गया होगा, राइट। अब जरा देखिए इस क्वेश्चन को, स्पेस इज बिकमिंग जोन ऑफ जियोपॉलिटिकल कंटेस्टेशन, इसी की तो बात कर रहे थे। एलुसिडेट विद सूटेबल एग्जाम्पल्स, और जो एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए, एलुसिडेट मतलब यू हैव टू एक्सप्लेन बाय गिविंग सूटेबल एग्जाम्पल्स। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।